हाय एवरीवन, आई विश कि आप सब ठीक होंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट थे उनको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, उनको फाइंड हम करके देखे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर मोटार है, ठीक है, सीमेंट मोटार है, तो उसमें अगर सीमेंट मोटार का कुछ रेशियो है तो उसमें कितने अमाउंट में आपको सीमेंट और कितने अमाउंट में आपको जो सैंड की क्वांटिटी थी वो हम लोग फाइंड करना सीख लिए थे। किसमें सीमेंट मोटार में, और आपका सीमेंट का जो कंक्रीट था उसमें आपके कितने अमाउंट में एग्रीगेट और कितने अमाउंट में सैंड थे, ये सारा चीज़ आप क्या करना, फाइंड करना अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, अब जो हमारी क्लास है आज की क्लास, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारा जो ब्रिक वर्क होता है, कोई वॉल बनता है तो उस वॉल में कितने नंबर ऑफ आपको ब्रिक की ज़रूरत है, और आपका जो उसमें सीमेंट मोटार जो यूज़ होता है वो कितने अमाउंट में सीमेंट मोटार आपका यूज़ होगा। ठीक है, वो सारा चीज़ आज की क्लास में हम फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार में देखना है। तो द इंग्रेडिएंट आर ब्रिक एंड सीमेंट मोटार। अब जो आपका कोई भी वॉल बनता है तो वॉल में क्या 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 चाहिए आपको, तो पहले ब्रिक चाहिए, और ब्रिक को आपको जॉइंट करने के लिए, उसमें बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये दो चीज़ मिलकर ही आपका क्या बनता है, वॉल बनता है, और इस वॉल को क्या बोलते हैं हम, ब्रिक मशीनरी या फिर ब्रिक वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ब्रिक एंड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटार कैलकुलेटेड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ, जो आपके पास जो ब्रिक होगा उसके साइज पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, आपका जो भी कैलकुलेशन होगा मोटार का वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके ब्रिक के साइज पे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको अब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें क्या है, आपके एग्जाम्पल में आपका जो पहला एग्जाम्पल है इसमें बोला गया है कि कहीं पे ब्रिक वर्क हो रहा है जिसमें सीमेंट मोटार का जो रेशियो है वो क्या है, 1:4 का आप क्या यूज़ कर रहे हो, सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हो बॉन्ड जो बनाने के लिए। किसके लिए, आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक मिला हुआ है, और 1 मीटर क्यूब का आपको क्या बनाना है, वॉल बनाना है। ठीक है, मतलब आपको कितना मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का आपको क्या करना है, वॉल बनाना है। ठीक है, मान लीजिए ये 1 मीटर क्यूब का आपका क्या बनाना है, इसमें वॉल बनाना है। तो इसमें फाइंड क्या क्या करना है, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है कि इसमें कितने अमाउंट में जो सीमेंट मोटार यूज़ हो रहा है 1:4 का, तो उसमें कितने अमाउंट में आपका सैंड है और कितने अमाउंट में आपका सीमेंट है, ये हम फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का साइज़ क्या होता है, 19x9 जो होता है इसका सेंटीमीटर। ये क्या होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या होता है, आपके पास डायमेंशन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब कोई भी ब्रिक होगा तो ब्रिक के ऊपर हम क्या करते हैं, मिनिमम जो होता है हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसका थिकनेस, कोई मोटार हम लोग कितना लगाते हैं, 1 सेंटीमीटर थिक का इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, मोटार लगाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम ब्रिक रखते हैं ताकि दोनों ब्रिक क्या हो, एक दूसरे से क्या हो सके, बॉन्ड हो सके। तो हम लोग मान लिए कि उसमें कितना होगा, 1 मीटर थिकनेस का आप क्या रखते हैं, मोटार रखते हैं। तो अब जो हमारा मोटार के साथ होगा, ठीक है, तो ब्रिक का साइज़ क्या हो जाएगा, 20x10 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, ब्रिक का साइज हो जाएगा। विदाउट ब्रिक का साइज, फर्स्ट क्लास ब्रिक का साइज क्या है, 19x9 सेंटीमीटर होता है विदाउट फर्स्ट क्लास ब्रिक का। और जो होता है इंक्लूडेड मोटार होगा तो फिर ब्रिक का थिकनेस कितना हो जाएगा, 20x10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, तो हम अब ब्रिक का क्या करेंगे, हम ब्रिक का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, सारे को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, 20x10 सेंटीमीटर को आप क्या कर लिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। जो हमारा क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या, ब्रिक का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ गया 0.002 मीटर क्यूब का। एक जो आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका वॉल्यूम आ गया, किसमें, इंक्लूडेड मोटार के साथ उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको कितना मीटर का आपको ब्रिक वर्क करना है, 1 मीटर क्यूब का आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है।
और आपका एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो कितना, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का आपको क्या बनाना है, वॉल बनाना है। और आपके पास ब्रिक का जो वॉल्यूम आ गया मोटार के साथ वो क्या है, 0.002 मीटर क्यूब का। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए 1 मीटर क्यूब का वॉल बनाने के लिए, आपको पास कितना चाहिए, 500 नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। ये सबसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो ठीक है। तो ये बहुत नंबर ऑफ बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन में, कि 1 मीटर क्यूब का कोई भी अगर ब्रिक वर्क होता है तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक कितने होंगे, तो आपको याद रखना है कि कितना होता है, 500 होता है। आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब होता है तो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं और याद रख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक वर्क में कितना ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, 500 ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, ये तो ब्रिक निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, मोटार फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मोटार देखेंगे। तो टोटल आपके पास 1 मीटर क्यूब का आप क्या बना रहे हो, वॉल बना रहे हो। तो इसमें आप क्या करोगे, जो एक्चुअल क्या है वॉल्यूम है किसका, ब्रिक का, उसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, मोटार बचेगा। 1 मीटर क्यूब का आप जो वॉल बना रहे हो उसमें अगर ब्रिक का आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, मोटार बचेगा। तो क्या करना है, हमको पहले एक्चुअल ब्रिक का क्या निकालना है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो एक्चुअल ब्रिक का डायमेंशन क्या होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ये आपके पास क्या आ गया, एक्चुअल ब्रिक का जो भी वॉल्यूम था वो आ गया। लेकिन आपके पास कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज हो रहे हैं 1 मीटर क्यूब में, 500। तो उसके साथ आप इंटू कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.7695 आपके पास क्या आ जाएगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम है ब्रिक का 500 वॉल्यूम, जो 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या आ गया। अब इसको हम 1 मीटर क्यूब से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बनाना है। तो इसमें आप ये माइनस करोगे एक्चुअल ब्रिक का वॉल्यूम, तो आपके पास किसका आ जाएगा, मोटार का जो क्वांटिटी है वो आपके पास आ जाएगा। तो आप उसको माइनस करोगे 1 माइनस 0.7695 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2305 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, किसकी क्वांटिटी आ जाएगी, सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब मतलब सीमेंट मोटार की क्वांटिटी आ गई। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, ये कोई जो क्वांटिटी है, तो ये सीमेंट मोटार का वॉल्यूम आ गया 0.23 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। हम उसको क्या कर लिए, लिख लिए। अब स्टेप 4 में क्या करना है, हमको सीमेंट मोटार निकालना है कि उसमें सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है और सैंड का कितना होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना तो आ चुका है सीमेंट मोटार का वॉल्यूम। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सीमेंट मोटार कितना लेना है, 1:4 का लेना है। तो हम लोग जब ड्राई इंग्रेडिएंट निकाल रहे थे तो आपको पता होगा जो सैंड का पार्ट होता है उस पार्ट को हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, और जो उसका पार्ट होता है, जो भी सीमेंट का पार्ट होता है, मतलब 1 पार्ट सीमेंट है तो 1/4 किए तो आपके पास कितना आया, 0.25 आपके पास क्या आ जाएगा, किसका वॉल्यूम, सीमेंट का वॉल्यूम। किसमें, 0.23 टोटल वॉल्यूम में सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। उसको इंटू करेंगे, जब सीमेंट का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम का मोटार के साथ इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.0575 मीटर क्यूब का आपका क्या आ जाएगा, किसका वॉल्यूम आ गया, सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। अब जब सीमेंट का वॉल्यूम आ गया तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट का, 1440 केजी होता है। तो आप क्या करोगे, उस पर आप क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 82.80 केजी आ जाएगा। तो जिसको आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, इक्वल टू 83 केजी आपको क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए 1:4 का 1 मीटर क्यूब में आपको बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, सैंड निकालना है। तो सैंड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आपके पास 4 रेशियो था तो 4 सैंड का रेशियो है, और टोटल वॉल्यूम कितना है 4, और आपके पास टोटल मोटार का वॉल्यूम कितना है 0.2344 कट जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 0.23 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बचेगा। तो आप टोटल
इस क्वेश्चन में सारे कुछ आप सॉल्व कर लिए कि आपको नंबर ऑफ ब्रिक कितना हुआ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब में कितने हुए, 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होती है 1 मीटर क्यूब में। कितना केजी सीमेंट होता है, 83 केजी सीमेंट, और 0.23 मीटर क्यूब का सैंड होता है। 1:4 का मोटार अगर आप यूज़ करते हो किसी भी 1 मीटर क्यूब वॉल बनाने के लिए, तो 500 ब्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आज से याद आप लोग रख लीजिए कि 1 मीटर क्यूब का कोई भी अगर आप ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक जो होगी वो कितनी होगी, 500 होगी। और आपका जो सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी है वो उसके जो सीमेंट मोटार है उसके रेशियो के हिसाब से इसमें चेंज हो सकती है, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम और एक एग्जांपल देखते हैं और इसको डिटेल में समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। अब हम इसमें क्या है आपके पास, अब इसमें आपके पास क्या है, वही ब्रिक वर्क हो रहा है। इसमें आपके पास सीमेंट मोटार का जो रेशियो है वो 1:5 का है, और इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, सेकेंड क्लास ब्रिक का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है। तो आपके जो फर्स्ट जो आपका साइज होता है, किसका साइज है आपका, सेकेंड क्लास ब्रिक का। तो यहाँ सेकेंड क्लास ब्रिक का जो साइज होगा वो क्या होगा, 19x9x5.7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्लास ब्रिक है। अब इसमें हम लोग एज्यूम क्या करते हैं, सबसे पहले थिकनेस मोटार का यूज़ करते हैं, तब तो उसके बीच बॉन्ड बनेगा दो ब्रिक के बीच, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, सीमेंट मोटार लगाते हैं, उसके बाद फिर ब्रिक लगाते हैं। तो अब इसकी जो नीचे वाली की जो थिकनेस हो जाएगी ब्रिक की, वो मोटार के साथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ब्रिक का टोटल थिकनेस, 20x10 6.7 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, किसका, मोटार के साथ उस ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये जो सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 0.2 मीटर इंटू 0.1 इंटू 0.067 मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.00134 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, किसका, ब्रिक का विथ मोटार, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है। तो आसान है, आपके पास कितना मीटर क्यूब का बनाना है, 1 मीटर क्यूब का बनाना है, और आपके पास मोटार के साथ उसका कितना है क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जो उसका वॉल्यूम है वो देंगे, तो आप उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 746.26 नंबर्स, मतलब आपके पास 750 नंबर्स ऑफ क्या होंगे, ब्रिक होंगे। तो सेकेंड क्लास ब्रिक अगर आप यूज़ करते हो 1 मीटर क्यूब का कोई भी ब्रिक वर्क बनाने में, तो आपके कितने नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, 750 नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपका वही लिखा होता है कि आपके ब्रिक वर्क में 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में कितने नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ रही है। अगर फर्स्ट क्लास लिखा हो तो आप कितना बोलोगे, 500, सेकेंड क्लास लिखा हो तो आप कितना बोलोगे, 750, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हो, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, अगर आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हो, सिर्फ लिखा हो कि किसी ब्रिक वर्क में 1 मीटर क्यूब का कोई ब्रिक वर्क हो रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए, तो आपको क्या लेना है, 500 ही आपको टिक करना है, जो आपका सही होगा, ठीक है। अगर सेकेंड क्लास लिखा होगा तभी आप क्या करोगे, 750 पे आप जाओगे, वरना आप 500 को टिक कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, इतना तो निकल गया, नंबर निकल गया ब्रिक का। अब किसका निकालना है हमको, क्वांटिटी निकालना है, किसका, सीमेंट का। तो क्या होगा, टोटल 1 मीटर क्यूब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होगा ब्रिक का वो माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल कितना था, ये है आपके पास 0.19 इंटू 0.99 इंटू 0.075, ये हो गया क्या, एक्चुअल ब्रिक का साइज। अब इस एक्चुअल ब्रिक के साइज, टोटल कितना ब्रिक यूज़ हो रहा है आपके 1 मीटर क्यूब में, 750 यूज़ हो रहा है, इंटू करेंगे तो आपका एक्चुअल ब्रिक का जो वॉल्यूम आ जाएगा, जो आपके विदाउट मोटार वो ये है, विथ मोटार के साथ ये था जो वॉल्यूम आया था, विथ मोटार के साथ, और विदाउट मोटार के साथ ये आ गया। जो अब एक्चुअल ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो आ गया कितना आपके पास, 0.7310 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी निकाल सकते हैं मोटार का, 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया मोटार का क्वांटिटी, 0.269 का जो आपका क्वांटिटी है वो आ गया। ये वॉल्यूम अब क्या है, सीमेंट मोटार है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम क्वांटिटी निकालेंगे, किसका, सीमेंट का निकालेंगे। तो सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो वहाँ आपका सीमेंट मोटार का रेशियो कितना दिया हुआ है,
1:5 का, तो क्या हो जाएगा आपके पास सीमेंट का वॉल्यूम 1/5 इंटू, तो वो क्या आ जाएगा 0.2, इतना आ गया वॉल्यूम किसका, सीमेंट का। टोटल मोटर का वॉल्यूम कितना है 0.269, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.0538 मीटर क्यूब आ जाएगा, जो आपका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा। अब हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब जो उसका वॉल्यूम होता है सीमेंट का वॉल्यूम, वो कितना होता है आपके पास 1440। जो आपको याद रखना है कि आपके पास 1 मीटर जो क्यूब जो वॉल्यूम होता है किसका, सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपके पास, ये जो 4040 है उससे आप इंटू करोगे तो आप उसको केजी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, जो आएगा 77.47, इसको आप क्या ले सकते हो 77 केजी ले सकते हो। सैंड के केस में वही होगा, आपके पास 5 पार्ट है सैंड, टोटल आपके पास क्वांटिटी कितना है 5, इंटू आपके पास मोटार का क्वांटिटी कितना है 0.269, 5 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो 1 इंटू इतना हो जाएगा आपके पास, ठीक है 1 इंटू उतना हो जाएगा, तो आपके पास सैंड का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 0.269, जो टोटल क्वांटिटी था वो आपको मिल गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लिए सेकंड क्लास ब्रिक के लिए भी, तो आपके सेकंड क्लास में कितना 1 मीटर क्यूब में चाहिए 750, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि सेकंड क्लास ब्रिक में 1 मीटर क्यूब का अगर ब्रिक वर्क हो रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए, और रेशियो के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी आप क्या कर सकते हो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको कैसे नंबर ऑफ ब्रिक कैसे कैलकुलेट करना हो वो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और अब आपके पास दो चीज़ आता है, पहला है लमसम, ठीक है, एंड कंटीजेंसी। ये क्या होता है, प्रोविज़न इन एस्टीमेट। तो सबसे पहले आप लमसम को समझेंगे, फिर आप कंटीजेंसी को समझने का कोशिश करेंगे। लमसम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लमसम हम एस्टीमेट किसका करेंगे, जिसका हम क्वांटिटी आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसको ना तो आप नंबर में मेज़र कर सकते हो उसकी क्वांटिटी, उस वर्क की क्वांटिटी को ना तो आप नंबर में मेज़र कर सकते हो, या ना फिर किसी वॉल्यूम ना किसी भी क्वांटिटी में आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो उसका जो एस्टीमेट करोगे आप क्या करोगे, एक लमसम में करोगे, वही आपका क्या होगा लमसम होता है, ठीक है। तो ये लमसम क्या है उसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। लमसम एंड सन डायरीज क्या होता है देख लेते हैं। दिस इज द आइटम्स ऑफ वर्क विच इज डिफिकल्ट टू द मेजर ड्यूरिंग इट्स एक्वेशन, मतलब आपके कोई भी वर्क में जो भी होगा तो उसकी जो भी हम होगा उसके मेजरमेंट को आप क्या कर सकते हो, डिफ़िकल्ट होता है मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक अमाउंट हम ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं, उसको लमसम अमाउंट रेट में हम लोग रखते हैं। हैंस लमसम रेट इज़ प्रोवाइडेड इन द एस्टीमेट, तो इसके हिसाब से हम कुछ लमसम रेट कुछ परसेंटेज उस एस्टीमेट का उस वर्क के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं रखते हैं। इन द डाटा द अमाउंट कैन बी राउंडेड ऑफ टू ए सेंसिबल वैल्यू, द क्वांटिटीज विच आर एडेड टू राउंड ऑफ इज कॉल्ड सन डायरीज, ठीक है। तो वही आपके जो भी राउंड अप में जो भी आप अमाउंट लेते हो लमसम में उस वर्क के लिए, क्योंकि ना तो उसको आप क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हो, तो वो सारे चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सन डायरीज रैंडम में आप उसको कुछ एस्टिमेट कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या होता है लमसम में, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि आखिर लमसम में क्या क्या आता है, जिसके लिए आपको कॉस्ट रखना पड़ता है, एस्टिमेट इसकी भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट में इसकी भी एस्टिमेट करनी पड़ती है। तो एग्जाम्पल ऑफ लमसम प्रोविज़न में क्या क्या आती है वो देख लेते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। साइट क्लीनिंग, आपका कहीं वर्क हो रहा है तो उसमें आपको कुछ वर्कर चाहिए साइट क्लीनिंग का, जो कि आपके जो भी एस्टिमेट है उसमें उसकी क्या जो होगी एस्टिमेट, तो आपका वो चीज़ नहीं बनता है कि साइट क्लीनिंग का भी आपके पास कुछ अमाउंट लगता है। तो उसके लिए आपको लमसम अमाउंट में टोटल अमाउंट का जो 10% होता है या कुछ परसेंट आपको क्या होता है उस एस्टिमेट में एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, ताकि ये सारे वर्क हो सके, जैसे साइट क्लीनिंग, ठीक है, ड्रेनेज क्लीनिंग, अगर आपका कोई वर्कर वहाँ पे रहेंगे तो उसके लिए ड्रेनेज चाहिए, उसको क्लीनिंग करने के लिए आपको वर्कर चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके जो एस्टिमेट होता है कोई भी वर्क का, तो उसमें इंक्लूडेड कर दिया जाता है किसके थ्रू, लमसम वर्क के थ्रू 5% या 10% का अमाउंट उसमें कर दिया जाता है। जैसे लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई लाइन्स एंड स्टेशनरी अरेंजमेंट,
कुछ बुक चाहिए, कुछ और खाने पीने का कुछ सामान चाहिए, तो ये सारे चीज़ आपके किस में चला जाता है, लमसम में। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वर्क, अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहाँ पे वर्क करने के लिए, ठीक है। आज क्योंकि अभी सारे मशीन क्या है, इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं, सारे को आपको इलेक्ट्रिक बेसिस पे ही काम करते हैं, तो आपको फिर क्या चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का अलग से बिल चाहिए। तो ये सारे क्वांटिटी आपके कहाँ पे, वो लमसम में जुड़ जाते हैं। जैसे वर्क ऑफ साइट क्लीनिंग, आपका अगर साइट गंदा हो गया तो उसकी क्लीनिंग के लिए फिर लोग चाहिए, वर्कर चाहिए, तो ये सारे एक्स्ट्रा वर्कर है, ठीक है। रेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आपके साइड में मतलब पानी जमा हो गया तो उसको हटाने के लिए, ठीक है। रिमूविंग रूट ऑफ ट्री ETC, अगर ट्री के रूट आ गए, ट्री को हटाना है, तो ये सारे चीज़ आपके प्रोजेक्ट में ही के अलग, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में नहीं आता है ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट में नहीं आता है, तो क्योंकि ये काम तो ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको क्या मिलता है, एस्टिमेट करने के टाइम आपको कुछ लमसम में आपको ये सारे वर्क को ध्यान में रखते हुए 5% या फिर 10% का कॉस्ट आप उस एस्टिमेट में क्या कर देते हो, इंक्लूड कर देते हो, ठीक है। ये था लमसम। अब इसके आगे जो था कंटीजेंसी, इसको समझते हैं, ठीक है। क्या है कंटीजेंसी प्रोविज़न इन एस्टिमेट, कि इसको हम ये ऐड क्यों करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई वर्कर की डेथ हो गई, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एस्टिमेट अगर बना हुआ है तो उस एस्टिमेट में उसके लिए भी 10% या 2 से 5% आपको क्या करना पड़ेगा, एक अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंटीजेंसी, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई जो आपका मटेरियल है, वही आपका मटेरियल आपके क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, वो ख़राब निकला, या किसी वर्कर का डेथ हो गया, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 से 5% का आपको कंटीजेंसी फंड की ज़रूरत होता है, ठीक है। जो आपके एस्टिमेट में क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, ये एक्स्ट्रा के तौर पे, क्योंकि ये सारे वर्क आपके कोई भी वर्क प्लानिंग में ये सारे चीज़ नहीं आते, तो ये कंटीजेंसी के तौर पे इस फंड को आप एस्टिमेट पे रखते हो, ठीक है। क्या है कंटीजेंसी, जो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी एक्सीडेंटियल एक्सपेंशन विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी सब हेडेड इन द डिटेल एस्टिमेट। जो आप डिटेल एस्टिमेट बनाते हो तो इसमें इसकी बात नहीं होती कि इसके काम के लिए आपको ये चाहिए, क्योंकि कोई भी एस्टिमेट बनाओगे तो उसमें क्या रहती है कि आपके जितने भी वर्क होते उसी के हिसाब से आपका एस्टिमेट बनता है। लेकिन ये वर्क से क्या है, साइडेड है, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके हिसाब से आप ये कंटीजेंसी फंड यूज़ करते हो, ठीक है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट इज एडेड फॉर मिसलेनियस petty items, unfrozen items etc एज कंटीजेंसी। ये जो भी मिसलेनियस वर्क होते हैं, जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी वर्कर का डेथ, तो उसमें ये जो 2 से 5% की अमाउंट होती है, उस वर्कर के फैमिली को वो क्या होती है, मिलती है। इसीलिए आपको कंटीजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी भी एस्टिमेट के प्रोविज़न में आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंटीजेंसी क्या होती है और आपके लमसम क्यों दोनों ज़रूरी है एस्टिमेट के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका कोई भी डिटेल स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी आपके पास कोई डिटेल एस्टिमेट में इसका कोई फंड आप जोड़ नहीं सकते, ये एक्स्ट्रा फंड के तौर पे आप यूज़ करते हो इसको, क्योंकि ये कोई मटेरियल में यूज़ नहीं हो रहा है, ना आपके कोई भी जो आपका जो भी कोई वर्क चल रहा है उस पे तो ये सारे चीज़ यूज नहीं हो रहे, ये आपका क्या है, एक तौर पे फंड है, ठीक है। तो इसको आप फंड के तौर पे रखते हो, ठीक है, क्या, लमसम और कंटीजेंसी को। अब क्या देखते हैं हम, हमारे पास जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ये एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट क्या है, ये क्या है, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिटेल एस्टिमेट। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट का डिटेल एस्टिमेट बना लेते हो, उसके बाद आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। मतलब आप जो भी डिटेल एस्टिमेट बना लिए हो क्वांटिटी का, उसको आप क्या करोगे, रेट के साथ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ एवरी आइटम्स ऑफ वर्क कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी एंड स्पेसिफाइंग रेट इन ए टेबुलर फॉर्म। आप टेबल के फॉर्म में क्या करेंगे, जो डिटेल एस्टिमेट बना चुके हो, कितने क्वांटिटी में क्या चीज़ है, तो उसको रेट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट
एस्टिमेट मिल जाएगा। ठीक है।